अरे चुड़ैल, मेरी निकम्मी बहू, ऐसी बहू का ना होना होने से बेहतर है। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह बात क्यों कर रही हैं? आंखों से दिखता नहीं और फिर भी शर्म नहीं आती। घर का एक भी काम ठीक से नहीं कर पाती तू। लेकिन माँ, मैं तो हर काम ठीक से करने की कोशिश करती हूँ। मेरी आंखें नहीं हैं। क्या ये मेरा दोष है? तो क्या मेरा दोष है कि तू देख नहीं सकती? सब कुछ मैं ही देखूं? मेरा काम ये देखना है कि घर के सारे काम ठीक से हुए या नहीं। घर का एक भी काम नहीं कर सकती, फिर भी बैठकर खाने में शर्म नहीं आती तुझे? माँ, ऐसे मत कहिए, मुझे तकलीफ होती है। तुम्हारी तकलीफ को सर पर मारूं? मुझे थोड़ा समय दीजिए माँ। शादी को हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अभी नया है ये घर मेरे लिए, इसलिए ठीक से समझ नहीं पाती कि क्या कहाँ रखा है। मैं धीरे धीरे सब ठीक कर लूंगी। तुम्हारी आंखें न होने की वजह से मुझे अपमान सहना पड़ता है। सब कहते हैं कि अंधी लड़की को घर की बहू बनाकर लाई हूँ। तुझ जैसी लड़की की वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। इस बात का ख्याल रखना। देखिए 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 महाराज, कौन आया है। तुम्हारी हिम्मत कम नहीं है आदित्य। बिना बताए 2 दिन तक राजमहल में काम पर नहीं आए। महाराज, मैं थोड़ा मुश्किल में पड़ गया था महाराज। महाराज, क्या उसकी मुश्किल सुनेंगे हैं? क्यों, क्या मुश्किल में फंस गए थे? बताओ। मैं बताता हूँ महाराज। बहुत बड़ा राजकाज करके आया है। एक अंधी लड़की को उठाकर घर की बहू बना लिया। इसीलिए हमारे आदित्य ने 2 दिन तक राजकाज से छुट्टी ली है। क्या इतनी बड़ी हिम्मत? अरे हमें बताए बिना आखिरकार ये सब काम क्यों कर रहे हो? महाराज, शायद आदित्य शर्मिंदगी की महाराज और शायद आदित्य शर्मिंदगी की वजह से नहीं आ पाया। सच तो ये है कि जिसकी बहू अंधी हो वो इतनी आसानी से राजमहल में कैसे आ सकता है? अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें ये सब करना शोभा देता है क्या? हैं? देखो, मैं अंधी हो सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल अंधा नहीं है। मैं सब समझती हूँ। मैंने देखा कि तुम दोपहर की धूप में रात सभा से निकलकर घर में काम करने आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ। अरे वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। हाँ। मुझे तकलीफ नहीं होती क्या? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जहाँ मुझे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, वहाँ मैं अंधी होने की वजह से तुम्हारे लिए वो सब नहीं कर पा रही। अरे तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? हैं? जो सच है मैं वही कह रही हूँ, और मैं ये सब क्यों ना सोचूं। मुझे ब्याह कर तो ले आए, लेकिन तुम्हें सारी जिंदगी तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैं जानती हूँ। लोग तुम्हें क्या कहते हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मुझे पता है। लेकिन मैंने तुम्हें पसंद करके ही शादी की है, और मैं मानता हूं कि शादी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बीवी सारे काम करे। घर चलाने के लिए दोनों को बराबरी से मेहनत करनी पड़ती है। और एक बात जान लो, तुम्हें पाकर ना मैं बहुत खुश हूं। हाँ। तुम क्या सच में मेरे जैसी अंधी लड़की को पाकर खुद को खुश नसीब मानते हो? अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लीला, बहुत ज्यादा। बूढ़ी माँ, क्या हुआ? तुम रोज हंसते खेलते काम करती हो, आज मेरे सामने मुंह लटकाकर क्यों काम कर रही हो? रानी माँ, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे जीवन में अब क्या शांति बची है। इस बूढ़ेपन में सोचा था कि सुख से चिता पर चढ़ जाऊंगी,
लेकिन क्या मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है? तो तुम्हें सुख से चिता पर चढ़ने में कौन रोक रहा है? सारा दोष मेरी बहू का है, अंधी कहीं की, घर का एक भी काम नहीं कर सकती। देखो रानी माँ, हम गरीबों के घर में बहू का मतलब होता है घर के काम में मदद करना, लेकिन अगर वो खुद दो आंखों से अंधी हो तो क्या वो कोई काम कर सकती है? काम तो कुछ कर नहीं सकती, उल्टा घर को बर्बाद करने आई है। तो क्या तुम्हारे घर में अंधी बहू खुद चलकर आ गई थी? नहीं नहीं, मेरा गुणवान बेटा उसे लेकर आया है। तो अपने बेटे से कहो, बहू के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? बेटे को बताओ, बेटे से बात करो। यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ रानी माँ, अपने इकलौते बेटे से अब मैं क्या कहूँ? इतना तो तुम्हें सोचना समझना होगा। सोच विचार कर बेटे को उसकी गलती का एहसास कराओ। देखती हूँ रानी माँ, क्या किया जा सकता है। भाग्य में जो लिखा है वही होगा, चाहे कितनी कोशिश करूं। क्या बदलाव ला सकती हूँ, सब भगवान के भरोसे है। ठीक है, तुम अपने बेटे का ध्यान रखो। मैं उस अंधी बहू को तुम्हारे घर से निकालने की जिम्मेदारी लेती हूँ। तो ये आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी महारानी, सारा जीवन मैं आपकी गुलाम बनकर बिताऊंगी। अरे ये क्या बच्चों का खेल समझ रखा है क्या? आदित्य, ये राजकाज है, राजकाज। ये तुम्हारा घरेलू जीवन नहीं है। जब मनाएगा आएंगे, जब मनाएगा जाएंगे। क्या इसे मोहल्ले की किराने की दुकान समझ लिया है क्या? या कोई उद्यान बागान समझ लिया है कि जब मन किया आए, जब मन किया गए? मैं तुम्हें बता देता हूँ आदित्य, ये नाटक करने की जगह नहीं है। हाँ, अब ऐसे मत कहिए मंत्री जी, मैं तो राजा के काम को सबसे पहले रखता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। शायद तुम भूल रहे हो, तुम माफी के लायक नहीं हो। तुमने एक बड़ा अपराध किया है। इतने दिन बिना बताए काम से गायब रहने की वजह से महाराज और मैं दोनों तुमसे नाराज हैं। हाँ? आप दोनों की बहुत कृपा है, मुझे माफ कर दीजिए। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। घर में मेरी अंधी बीवी है, उसे छोड़कर मैं ज्यादा देर तक तो आ नहीं सकता ना। कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा बताइए। मेरा मन हमेशा उसकी ओर लगा रहता है। पति होने के नाते उसकी जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। ये सब बातें उस अंधी बीवी से शादी करने के वक्त ध्यान में नहीं आई हैं? शादी करते वक्त तो बड़ी लार टपकी होगी। देखिए मंत्री जी, मैंने उससे प्यार करके शादी की है। वो मुझे बहुत पसंद है, कोई फालतू की चीज नहीं है। ओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये प्यार मोहब्बत का नाटक ना मुझे मत सुनाओ। सबसे ऊपर राजा का काम, बाकी सब दूजा काम। समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं राजकाज मन लगा के करूंगा। आप चिंतित लग रहे हैं राजा जी। मैं एक बात कहने की सोच रहा हूँ रानी। कौन सी बात, कहिए। हाँ, सोच रहा हूँ कि आदित्य ने हमारे राज्य के लिए बहुत सेवा की। इस मुश्किल वक्त में हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। उसको कौन सी मुश्किल हो गई है? मुश्किल तो ठीक से नहीं कह सकते, लेकिन दरअसल उसने एक अंधी लड़की से शादी कर ली है। इसीलिए हमें राज परिवार की ओर से उसके साथ रहना चाहिए। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है राजा जी? क्या कहते हैं आप? हैं? उसने एक अंधी लड़की से शादी की है तो वो खुद समझेगा। उसके लिए आप क्यों सिरदर्द कर रहे हैं? ओहो, तुम शायद भूल रही हो रानी कि तुम भी एक औरत हो। एक औरत होने के नाते दूसरी बेसहारा औरत के साथ खड़ा होना तुम्हारा कर्तव्य है। ये बात मैं एक मर्द होने के नाते समझ सकता हूँ, और तुम एक औरत होने के बावजूद भी नहीं समझ पा रही हो, हैं? मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि आदित्य के लिए आपका इतना प्यार क्यों टपक रहा है। अपनी बात थोड़ा सोच समझ कर कहने की कोशिश करो रानी। मैंने तुमसे सलाह मांगी है, इसका मतलब ये नहीं
कि तुम कुछ भी बोलती जाओ और मैं उसे सहता रहूं। तो क्या एक बाहरी इंसान की वजह से हमारे बीच झगड़ा होगा? झगड़ा तुम कर रही हो रानी, एक छोटी सी बात को लेकर। खैर, तुमसे और बात मैं बढ़ाना ही नहीं चाहता, सो जाओ। चली तो मैं यहाँ से जाऊंगी, बस इतना जान लीजिए कि इस मामले में मेरी कोई राय नहीं है। तो फिर तुम भी मेरे मामले में, मेरे फैसले में दखल मत देना। यह हमारा आखिरी जवाब है, इसको कहीं लिख लेना, ठीक है? सो जाओ अब। देखो माँ, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देता हूँ। लीला अंधी हो सकती है, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है और मैंने उसे खुद पसंद करके अपनी पत्नी बनाया है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उसका अपमान करो। इसीलिए कहते हैं कि बहू लाने से लड़का बहू के हाथ बिक जाता है। एक अंधी लड़की के लिए तू मुझे ऐसे ताने दे रहा है? वो चाहे जैसे भी हो, है तो मेरी पत्नी ना। उसका अच्छा बुरा देखने का हक किसका है? मेरा है ना, क्योंकि मैंने उसे अपनी पत्नी बनाया है, उसे अपने घर लाया है, तो जिम्मेदारी तो मेरी हुई ना। उम्र होने पर सबकी यही उम्मीद होती है कि बहू उनकी सेवा करेगी, लेकिन हमारे घर की हालत ऐसी है कि बहू को ही खिलाना पिलाना पड़ेगा। दुनिया में कभी ऐसा सुना है तूने? हाँ देखो, जिंदगी में प्यार सबसे बड़ी चीज है माँ। किसी ने नहीं सुना तो अब सुनेंगे। और क्या, वो एक बेसहारा लड़की है और उसके साथ खड़े होने की जिम्मेदारी मेरी है। तू सबके साथ तो खड़ा रहता है, बस अपनी माँ के साथ नहीं। अरे तुम ना उसके आंख ना होने की कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मैं कब तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ? हाँ, बात करती हो। क्या तुमने कभी अपनी तरफ देखा है? तुम खुद भी तो कुबड़ वाली हो, सीधे चल भी नहीं सकती हो और बात करती हो, हैं? तो क्या उस नीच लड़की के लिए तू मुझे अपमानित करेगा? अपने हिस्से का खुद देख लेना, ये मेरा आखिरी फैसला है। महाराज, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा बेटा अब मेरी बात नहीं सुनता। महाराज, वो मुझे हर दिन अपमानित करता है। जो नहीं कहना चाहिए वो सब कहकर मुझे दुख देता है। वो भूल गया कि मैं उसकी माँ हूँ। अरे अरे, क्या हो गया? अब शांत 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 हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छे से बताओ, तब मैं समझूंगा ना कि मामला क्या है। अच्छे से बताओ। मैं बताती हूँ महाराज। बूढ़ी माँ का बेटा यानी आदित्य एक अंधी लड़की को बहू बनाकर लाया। उसने न सिर्फ घर की परेशानी बढ़ाई, बल्कि अपनी माँ का अपमान भी शुरू कर दिया। वो भूल गया कि उसकी माँ ने उसे जन्म दिया है। ये सब तुम कह रही हो रानी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ महाराज। और साथ ही इस राज्य की रानी माँ होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आदित्य और उसकी पत्नी लीला को इस बूढ़ी माँ का अपमान करने की सख्त सजा दी जाए। तुम जो कह रही हो सोच समझ कर कह रही हो रानी? मैं सोच समझ कर ही कह रही हूँ। अब आपको सोच समझ कर फैसला लेना है। ओहो, अब मैं क्या करूं? महाराज, आप कुछ तो रास्ता निकालिए। मैं तो अब तक सोच रहा था कि आदित्य की मदद करूं, लेकिन अब इस बूढ़े की शिकायत और महारानी की बात सुनकर मेरा दिमाग गड़बड़ा गया है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। आदित्य, ए आदित्य, चलो, अरे चलो 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 चलो, अभी मेरे साथ चलो, चलो चलो चलो। कहाँ जाऊं मैं? अरे महाराज ने तुम्हें बुलाया है और कहाँ चलोगे? चलो। लेकिन अचानक मुझ जैसे साधारण इंसान को महाराज भला क्यों बुलाएंगे? बात क्या है मंत्री जी, साफ साफ बताइए ना। अरे बात क्या है, साफ साफ सुनो। तुमने अपनी बूढ़ी माँ का अपमान किया है, इसीलिए महाराज तुमसे बहुत नाराज हैं, समझ गए? हाँ, ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी? महाराज मुझसे नाराज हैं?
और क्या? अरे क्या हुआ मंत्री जी, कुछ तो बताइए, माजरा क्या है? अरे अब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को सजा मिलेगी, सजा। यही है माजरा। हाँ, तो क्या महाराज हमें सजा देने के लिए बुला रहे हैं? सजा ही नहीं, सख्त से सख्त सजा। ऐसी सजा कि कोई भी अपनी माँ का अपमान करने की हिम्मत ना करे, समझ गए? क्या? लेकिन मैंने जानबूझकर अपमान नहीं करना चाहा। हाँ। सुनो मेरी बात, ये सब बातें महाराज नहीं सुनेंगे। महाराज तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को सजा देंगे और उस सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, समझ गए? अब बोल बूढ़ी, मेरी अक्ल के हिसाब से काम हुआ कि नहीं? महारानी, आपने जो बुद्धि दी वो काम न करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे अच्छे से पता था कि महाराज को अपनी बातों में कैसे फंसाया जा सकता है। आपके कहने के मुताबिक जैसे ही मैंने रोते रोते महाराज को बनाई हुई बातें कही और नाटक किया, वैसे ही महाराज गुस्से से पागल हो गए और उन लोगों को सजा देने का इंतजाम कर दिया। तो बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? बोलो। वो तो कहने की बात ही नहीं रानी माँ, लेकिन तुम्हारा अभिनय तो बहुत अच्छा है। आंखों के आंसुओं से महाराज को कैसे गुस्सा दिलाया वो तो बताइए। वही तो कह रही हूँ, तुम्हारे अभिनय की कोई तुलना नहीं। अब उन लोगों को कोई सख्त सजा जरूर मिलेगी। मैं भी राजा से खुद कहूंगी ताकि उन शैतानों को सख्त से सख्त सजा मिले। आओ 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 आदित्य आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास एक गंभीर शिकायत आई है। शिकायत? कैसी शिकायत महाराज? देखो, शिकायत बड़ी गंभीर है। तुम मेरे पुराने राजकर्मी हो, इसीलिए तुम्हें बुलाकर बात कर रहा हूं, वरना अब तक मैं तुम्हें सजा दे चुका होता, समझ गए? महाराज, लेकिन मेरा अपराध अगर आप बता दें तो। बहुत जल्दी है तुम्हें अपराध जानने की। सुनो फिर, तुम्हारी माँ ने शिकायत की है कि तुमने शादी के बाद अपनी पत्नी को रोज अपमानित किया, उसे घर का काम करने के लिए मजबूर करते हो। हैं? महाराज, मेरी पत्नी को आंखों से दिखाई ही नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकती। हाँ, वो अभी अभी नई है, इसीलिए जगह का अंदाजा नहीं लगा पा रही है। अगर उसे यहां रहते हुए कुछ दिन का वक्त बीत गया तो वो जगह समझकर खुद से काम कर लेगी। मैं बस अपनी माँ को यही समझाने की कोशिश कर रहा था। लीला को बस जगह समझने का थोड़ा वक्त चाहिए महाराज, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम आदेश देते हैं, अगले हफ्ते के अंदर तुम्हारी पत्नी को घर के सारे काम सीख लेने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम दोनों को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं समझ गया। आपकी आज्ञा का पालन होगा, जो हुक्म। तो बूढ़ी, मजा आया ना? आप खुशी मिली कि नहीं मिली? बहुत मजा आया बाबा, बहुत मजा आया। जब तुम्हारी अक्ल से काम हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। बूढ़ी, तुम अभी तक मेरा असली मकसद नहीं जानती। तुम सोच रही हो कि मैंने तुम्हारा भला करने के लिए ये सब किया। तुम गलत सोच रही हो। कुबड़ी बूढ़ी, उस आदित्य को देखकर मेरा खून जलता है, इसीलिए उसे बर्बाद करने के लिए मैंने ये सब किया। वैसे ये सारी बातें तुम्हें ना पता चलें तो बेहतर है। कुछ बोलते क्यों नहीं महामंत्री? अरे मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ बूढ़ी माँ। मैंने तुम्हारा घर तोड़ने के लिए इतना कुछ किया और कर ही रहा हूँ। काश तुम ये समझ पाती। लेकिन तुम्हारा बेटा अपमानित हुआ। बताओ, तुम चाहती थी उसे सबक सिखाना,
अब तो वो पूरी तरह से सबक सीख गया। सिर्फ बेटा ही नहीं, उसके साथ मेरी अंधी बहू भी सबक सीखेगी। अब उसे घर के सारे काम करने होंगे। अभी तक बैठे बैठे सिर्फ दूसरों को बर्बाद करती थी वो लड़की। अब समझेगी कि मेहनत करके कैसा लगता है। अगर मैं उससे अपने जूते साफ नहीं करवा पाई तो मेरा नाम नहीं। जब तक वो तुम्हारे पैरों पर गिरकर माफी नहीं मांगता ना, तब तक तुम उसे बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ, देखना मैं क्या करती हूँ। हाँ लीला, मेरे दिमाग में तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस एक हफ्ते में सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा। महाराज ने कभी ऐसा नहीं किया, इस बार उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। तुम चिंता मत करो, एक दिन तो ऐसा होना ही था। मेरे जैसी अंधी लड़की से शादी करके तुम्हें दुख तो झेलना ही पड़ता, ये तो स्वाभाविक था। अरे दुख नहीं लीला, तुम्हें पाकर मुझे खुशी मिली है, सुख मिला है, लेकिन समाज हमारी तरह नहीं सोचता ना। शायद समाज को हमें स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर एक बात याद रखना, सब एक दिन समझ जाएंगे। तब तक हमें मुश्किल हालात से गुजरना ही होगा। फिर भी लीला, एक बात कहूं? कहो। हालात चाहे जैसे हों, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बस ये समझ नहीं आ रहा कि एक हफ्ते में तुम घर के सारे काम कैसे कैसे सीख लोगी, कैसे? तुम ज्यादा मत सोचो, मुझे अपने तरीके से काम करने दो। एक बार मुझे इस घर का ढंग समझ लेने दो, मैं सब ठीक कर लूंगी। मेरे दिमाग में तो कुछ घुस ही नहीं रहा, सही बताऊं तो। और तुम पर यह भयानक अत्याचार मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अत्याचार क्या है इसमें? तुम लड़कियों की जिंदगी को नहीं समझ सकते। लड़कियों को ससुराल में सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। मैं अंधी हूँ, इसलिए नहीं कर पाती। ये मेरी गलती है, पर इस बार देखना, एक हफ्ते में मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम ठीक कह रही हो। तुम कर पाओगी? हाँ, मैं सब कर लूंगी। राजा के आदेश के मुताबिक एक हफ्ते में ऐसा कोई काम नहीं बचेगा जो मैं ना कर सकूं। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अरे निश्चिंत कहाँ हो पा रहा हूँ। फिर भी जब तुम भरोसा दे रही हो तो थोड़ा हिम्मत रखता हूँ। उम्मीद है कि सब ठीक होगा। क्या बात है रानी, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। हैं? कुछ हुआ है क्या? मैं बहुत खुश हूँ महाराज। ऐसा क्या हुआ है कि तुम बहुत खुश हो? बताओ। महाराज, आपने उस बूढ़ी की अंधी बहू और उसके बेटे को सजा दी, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम कब से दूसरों के दुख में खुश होने लगी रानी? विश्वास करें महाराज, वो बहुत बुरे लोग हैं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए थी। इसलिए जब आपने सजा दी तो मुझे बहुत खुशी हुई। बुरे लोगों को सजा मिले तो खुशी ही होती है। लेकिन कल रात मैंने तुम्हारी और उस बूढ़ी की बातचीत छुपकर सुन ली है। क्या कह रहे हैं महाराज? एक बात तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं मैं, याद रखना रानी। कौन सी बात महाराज? मुझे चुगली बिल्कुल पसंद नहीं आती। जब मैं बाहर के लोगों से यह बर्दाश्त नहीं करता तो सोचो कि राजमहल के अंदर कोई ऐसा करे तो मुझे कितना गुस्सा आएगा। और तुम मेरी रानी, मेरी पत्नी होकर यह सब कुछ कर रही हो, हैं? मुझे माफ करे महाराज। कोई गलतियां माफी के लायक नहीं होती हैं। फिर भी तुम्हें बता रहा हूं, अगर आगे से तुम्हें मैंने ऐसी कोई चुगली करते हुए देखा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, यहाँ की रानी हो। मैं तुम्हारे लिए भी सख्त सजा का इंतजाम करूंगा, ये बात याद रखना। मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी महाराज। एक बेसहारा लड़की के पीछे इस तरह साजिश करना तुम्हारी इंसानियत को खटकता नहीं है क्या? अरे तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होती एक लाचार औरत का नुकसान करते हुए? मैं फिर से कह रहा हूं, आगे से ऐसी चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये बात याद रखना। माननीय महाराज, हमारे कर्मचारी आदित्य ने इस हाल में
राज्य की सेवा में कोई खास काम नहीं किया। मुझे उनका कोई योगदान नहीं दिखता। इसके अलावा उसने अपने घर में कलह पैदा कर रखा है। इन सब कारणों से मुझे उसके अच्छे गुणों से ज्यादा बुरे गुण दिखते हैं महाराज। ये क्या लीला? अरे तुम राजमहल कैसे आ गई हैं? महाराज, मैं आपके लिए अपने हाथ से बनाई कुछ मिठाइयाँ लाई हूँ और ये पूरा रास्ता मैंने किसी की मदद लिए बिना अकेले चलकर पार किया, सिर्फ आपको ये मिठाइयाँ देने के लिए। अरे वाह 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 वाह, तुमने तो हमें हैरान कर दिया लीला। तुम्हारा यह तोहफा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा तोहफा स्वीकार किया महाराज। स्वीकार तो जरूर किया, लेकिन तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ लीला। आप मुझसे कुछ कहना चाहें तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हाँ देखो, मुझे सब पता था कि तुम्हारे खिलाफ कौन क्या सोच रहा है, लेकिन अगर मैं तुम पर दबाव ना डालता तो तुम एक हफ्ते में सारे काम सीख भी नहीं पाती। इसीलिए मैंने तुम्हें दबाव दिया ताकि तुम किसी के भरोसे ना रहो और आत्मनिर्भर बन सको, और उसी का नतीजा है कि आज तुम अपने दम पर इतना रास्ता चल कर आई, और देखो मिठाइयां भी बनाकर मेरे लिए लेकर आई। हाँ? उम्मीद है लीला कि तुम्हारा आने वाला जीवन सुखी होगा। मुझे गलत मत समझना। मैंने आपको गलत नहीं समझा महाराज। आपके आशीर्वाद से ही आज मुझे इतना सुख मिला है। आज मुझे लगा कि तुम में एक दैवीय शक्ति है। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान तुम्हारी आने वाले जीवन को सुखी बनाए।